और आपकी बेटियां भाग्यशाली और बहू बदनसीब। मेरी बेटियां बड़ी भाग्यशाली हैं। उसके पैर घर में पड़ते ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हुई। जब से मेरी दोनों बेटियां हुई तब से ही सब अच्छा अच्छा होने लगा और शादी के बाद ससुराल में कदम रखते ही ससुराल लहलहाने लगा। पैसों की बारिश होने लगी थी मेरी तरह। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पैर घर में पड़ते ही खूब तरक्की हुई। किराए के मकान से अपने दो दो मकान हुए और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हुई। पर हमारी बहू के कदम जब से इस घर में पड़े हैं तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सब थम सा गया। मेरे बेटे का नसीब ही खराब है जो ऐसी बदनसीब पत्नी मिली। इसके कदम रखते ही बिजनेस में भारी नुकसान हो गया, यहाँ तक कि बिजनेस बंद करना पड़ा। सुमन जी अपनी सहेली बिलोचना को यह सब सुना रही थी। सही कह रही हो सुमन, कुछ लोग होते ही हैं बदनसीब, जिनके पैर पड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है पैर पैर की बात होती है। किसी के पैर पड़ते ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है, तो किसी के पैर पड़ते ही दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कुछ महीनों से, पर तुमसे पूछ नहीं पाई। मुझे तो आज भी याद है वह सब दिन, कि कैसे तेरे घर आए दिन उत्सव मनाया जाता था। तरह तरह के पकवान, नए नए सामान, नई नई साड़ियाँ, गहने जेवर से तेरा घर सजा रहता था, जिससे हमारे जैसे लोगों का घर भी चल जाता था। बिलोचना आग में घी डालने में माहिर थी और अभी भी वह वही कर रही थी। अब क्या करें बिलोचना, जब ऐसी किस्मत में बहू हो लिखी है तो जिसके पैर पड़ते ही हमारे गरीबी के दिन शुरू हो गए। अब भगवान ही जाने और कितने रंग दिखाएगी इस बदनसीब के पैर। बहू को कोसते हुए सुमन जी कहती हैं। सुमन जी की और बिलोचना की सारी बातें उनकी बहू गरिमा के कानों में भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं और वहां बैठकर रोने लगती हैं। अभी दोनों अमर प्रेमी सखियों की वार्तालाप चल रही थी कि तभी वहां सुमन के पति श्याम आ जाते हैं और सुमन जी और उसकी सहेली बिलोचना की कुछ बातें सुन लेते हैं। अपनी बहू की इस तरह की शिकायत बाहर वालों के सामने सुनकर श्याम जी सुमन जी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। मैंने कितनी बार कहा है अपनी जुबान पर लगाम रखो, पर जब तक तुम अपनी बहू की बुराई नहीं कर लेती तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने घर की इज्जत को ऐसे उतारते हुए तुम अभी के अभी अंदर चलो। फिर सुमन जी का हाथ खींचते हुए अंदर ले जाते हैं, जहां गरिमा रो रही थी। बहू की आंखों में आंसू देखकर श्याम जी सुमन जी को कहते हैं, बस यही देखना चाहती थी ना तुम? अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई होगी। श्याम जी की आवाज़ सुनकर गरिमा अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगती है। तभी श्याम जी कहते हैं, यहीं रुको बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम दोनों से और खास कर तुम्हारी सासू माँ से। सुमन जी श्याम जी का गुस्सा जानती थी। उन्हें जब गुस्सा आता था तो वह किसी की नहीं सुनते थे, सबकी ऐसी तैसी कर देते थे। इसलिए आवाज़ धीमी करते हुए सुमन जी कहती हैं, जी कहिए। जी कहिए नहीं, बल्कि तुम कान खोलकर सुन लो। मुझे तुम्हारा इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वह भी मोहल्ले की औरतों से। मुझे तो ताज्जुब होता है तुम पर, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे कोई कैसे किसी के सामने अपनी बहू की बेइज्जती इस हद तक कर सकता है? ऐसा कहते कहते श्याम जी सुमन जी का हाथ पकड़कर गरिमा के आगे खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं, देखो ध्यान से, कहाँ लिखा है कि हमारी बहू बदकिस्मत है, या फिर हमारे आपके माथे पर कहीं लिखा है कि हम भाग्यशाली हैं? कहीं दिखा नहीं ना। फिर भी आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि हमारी बहू बदनसीब है? अरे हमारा अच्छा बुरा हमारे हाथ में नहीं होता, यह सब तो ऊपर वालों के हाथ में होता है। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं और वही कर्म हमारा भाग्य को अच्छा या बुरा बना सकता है। फिर श्याम जी गरिमा की तरफ देखकर कहते हैं, गौर से देखिए बहू को और कहिए क्या कमी है हमारी बहू में? सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी है, सबका कितना ख्याल रखती है। सब कुछ होते हुए भी बहू को बदनसीब कैसे बोल सकती हो? बल्कि तुम्हें तो बहू पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे के कदम से कदम मिलाकर चलती है, और इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। और आज इसी बहू की शिकायत तुम बाहर वालों के सामने कह रही हो, वह भी उस औरत के सामने जो खुद का घर नहीं संभाल पाती, जिसकी खुद की बहुओं से नहीं पटती। वह क्या तुम्हें अच्छी राह दिखाएगी? और दूसरी बात, बहू के कदम खराब नहीं है, तुम्हारे बेटे को बिजनेस करना नहीं आता, इसलिए तो धंधा डूब गया।
अरे, जिसे अपनी दोस्ती यारी से फुर्सत नहीं, वह क्या बिजनेस की बागडोर संभालेगा। वह तो शुक्र मनाइए कि बहू ने बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में ले ली, वरना तुम्हारा बेटा और हम सब सड़क पर आ जाते। काश तुम अपनी बहू को बेटी समझ पाती तो उसका दर्द तुम्हें जरूर दिखता और कभी उसे अभागन बदकिस्मत नहीं कहती, बल्कि गर्व होता अपनी बहू पर। मैं तो कहता हूँ कि तुम सच में भाग्यशाली हो जो तुम्हें गरिमा जैसी बहू मिली है, जिसके इस घर के साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी संभाल रखा है। श्याम जी के ऐसे कहने पर सुमन जी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वो गरिमा से माफ़ी मांगती है। मैंने तुझे पहचानने में गलती कर दी बहू, मुझे माफ़ कर दे। फिर सुमन जी गरिमा को गले लगा लेती हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।